क्या आप भी सीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। सीटी के अंदर जितने भी जनरल साइंस से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तथा ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी सीईटी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न गत परीक्षाओं में आ चुके हैं। आईटीआई, जूनियर असिस्टेंट, रीट, काफ़ी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यही घूम फिर के वापस आ सकते हैं। तो तथा साथ ही में आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, और नहीं भी हुई है तब भी आप इन क्वेश्चनों की सहायता से अपनी तैयारी कुछ कुछ अच्छी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न यहाँ जाता है हमारा, प्रथम टीका विकसित किया गया था, यानी वैक्सीन सर्वप्रथम किसने बनाई थी? लुईस पास्चर द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, या फिर जोसेफ मोशर द्वारा। तीसरा ऑप्शन तो मैं खुद ही कट कर देता हूँ, जल्दी बताइए आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर है। तुक्का भी लगा के देखिए, ए होगा, बी होगा या फिर डी होगा। चलिए मैं ए को भी कट कर देता हूँ, अब बताइए बी या फिर डी। राइट आंसर इज डी, ओ सॉरी बी, एडवर्ड जेनर द्वारा। याद रखिएगा प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा। आपको ये सभी प्रश्न मोस्ट है, याद रखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्न मोस्ट है। अगला प्रश्न आता है हमारा, फुमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, मार्ग ने, या फिर हर्ट्ज ने, या फिर मैक्टिलिकांट ने? जल्दी बताएं, जल्दी सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट सी आंसर होगा इसका, मैकलिंटॉक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। चार ऑप्शन आपके पास, लेमार्क्स, अरस्तु को, या फिर हैक्सले को, या फिर ऑप्शन ए को। चलो मैं कट कर देता हूँ, अब बताओ कौन सा आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ। चलिए आपके लिए ऑप्शन और कट कर देता हूँ, सी को भी कट कर देता हूँ। अब बताइए कौन सा आएगा, हैक्सले या फिर अरस्तु? अरे बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है, जल्दी बताएं। अरस्तु को कहा गया है, याद रखिएगा। किसे कहा गया है? अरस्तु को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न आता है हमारा, आइनोथेरा लेमार्कियना पौधे पर किसने प्रयोग किया था? हुंगो डीजी ब्रिज ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, या फिर विजमान ने? बहुत सरल क्वेश्चन है, जिसे नहीं आता वो भी इसको बता सकता है, तुक्का लगा सकता है अपने हिसाब से। अब देखिए कि तुक्का लगाने वाले क्या करेंगे, लेमार्क्स और लेमार्क्स चेपेंगे, पर नहीं, गलत। ये ऑप्शन नहीं, गलत कर देता हूँ मैं। अब बताएं कौन सा आएगा। चलिए एक ऑप्शन और कम कर दिया, अब बताइए कौन सा आएगा, डार्विन या फिर हुंगो डी ब्रिज? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्गो डी ब्रिज, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, हिप्पोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंध रखता है? हिप्पोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंध रखता है? खगोल शास्त्र, चिकित्सा, या फिर ज्योतिष, या फिर अभियांत्रिकी? जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर है इसके अंदर, सोचिए फटाफट। चलिए एक ऑप्शन कट कर देता हूँ, ज्योतिष को कट कर दिया, वैसे भी आप सभी कट करते ही। चलो मैं खगोल को भी कट कर देता हूँ। अब बताएं कौन सा राइट आंसर है, बी या फिर डी? बी या फिर डी? बिल्कुल सही, चिकित्सा, याद रखिएगा, अभियांत्रिकी नहीं। अगला प्रश्न आता है हमारा, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, शहद के, सेवा के, रेशम के, या फिर लाख के? जल्दी बताएं। एक ऑप्शन तो सभी कट कर देंगे, तो चलिए दूसरा मैं कट कर देता हूँ, तीसरा भी कट कर दिया, बचा कौन? ए, याद रखिएगा, शहद के, मधुमक्खियों का पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, पेंडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंध रखते हैं, कौन से? वायुमंडल, मिट्टी, बीज, या फिर प्रदूषण? जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। पेडोलॉजी, याद रखिए, पेड़ों से याद रखो, पेड़ों किस में उगाया जाता है? मट्टी में, मट्टी राइट आंसर, याद रखिएगा। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन आ जाए पेडोलॉजी से तो किससे किससे संबंध रखता है पेडोलॉजी? पेडोलॉजी मिट्टी से संबंध रखता है, क्यों? क्योंकि पेड़ मिट्टी में उगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सा प्रश्न अगला, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। आरएएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी बताएं। हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, या फिर हाइड्रोटेक्सिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी बताएं कौन सा होगा। देख लिया आप सभी ने आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीईटी से रिलेटेड सभी टॉपिकों को मैं एक मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। सीरीज गेट 1 चल रही है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सीईटी के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
हाइड्रोपोनिक्स के अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? देखिए, जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह या फिर जल के पादप संवर्धन। ऑप्शन 4 है, जल्दी बताएं राइट आंसर। डी आएगा, जल में पादप संवर्धन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बता रहे, किस संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं? विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोनोलॉजी, एंथ्रोग्राफी, एथोलॉजी या फिर एथिक्स। लो, एक ऑप्शन मैंने कट कर दिया, दूसरा मैंने कट कर दिया, दो में से जल्दी बताओ, फास्ट बताओ। ऑप्शन नंबर ए, एंथोनोलॉजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न भी अगला, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राचीन काल के पौधों का मानव के हित से संबंध में या फिर पौधों का धर्म के संबंध में। चलो डी ऑप्शन में कट कर देता हूँ। तीनों ऑप्शन में से बताओ कौन सा आएगा, तुक्का लगाओ, तुक्का लगाने की कोशिश करो। अरे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पौधों का मानव के हित के संबंध में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शरीर संरचना को वच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा? हिम्टोलॉजी, एनाटोमी या फिर हेप्टोलॉजी। चलो बी मैंने कट कर दिया, अब तो बता दो कौन सा राइट आंसर है। चलो डी भी कट कर दूं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एनाटोमी, याद रखिएगा। चलो जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं? झाड़ियों में, वृक्ष में, घास में या फिर बूटियों में? सबको पता होगा, इसका राइट आंसर मैं ही बता देता हूँ, बूटियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रस्त पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं करना चाहिए, ना कि करना चाहिए। मज्जा का, पोस्वाका, वलकुट का या फिर प्रोहरक अग्रक का, बताएं। चले एक ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, मज्जा को मैं कट कर देता हूँ। अब बताएं कौन सा राइट आंसर है? वलकुट का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, उस वैज्ञानिक जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास, ठीक है, जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर आएगा, फटाफट बताएं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा है राइट आंसर? चलो दो ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, ए और बी मैंने कट कर दिए, अब दो में से बताएं, यूथेनिक्स या फिर यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, याद रखिएगा राइट आंसर, यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है हमारा, हिस्टोलॉजी किससे संबंध रखता है? उत्तक से, जीवाणु से, जीव द्रव्य से, विषाणु से या फिर कोशिका से? चार ऑप्शन फटाफट बताएं। चलिए दो ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया, दो में से जल्दी बताएं, उत्तक या फिर जीव द्रव? उत्तक, राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट का पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर? जल्दी बताएं, चार ऑप्शन आपके पास। एपीकल्चर, मधुमक्खी, कट कर दो इसको भी, सी को भी कट कर दो, दो में से बताओ कौन सा आएगा? सेरीकल्चर, याद रखिएगा, क्या आएगा? सेरीकल्चर इज द राइट आंसर। सबको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पहचानने में आसानी हो। सेरीकल्चर, ठीक है, राइट आंसर सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया, एपीकल्चर, क्या आएगा? एपीकल्चर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब के लिए अगर नए आए तो। और आपको किस सब्जेक्ट से मोस्ट क्वेश्चन चाहिए उसके लिए कमेंट भी करें। निम्नलिखित जीवों में से कौन कूट पादप की मदद से चलता है? यानी कूट पादप की मदद से कौन कौन से चलते हैं, याद रखें। हाइड्रा, अबीमा, यूगिलेना या फिर पैरामीशियम? जल्दी बताएं, उत्तर टिपने की कोशिश ना करें। राइट आंसर अबीमा, अमीबा। देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सा वर्ग के जंतु समतापीय हैं? समतापीय, ये देखना है, निम्न में से कौन से हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए, मगरमच्छ, चमगादड़ या फिर गेवेलिस
व्हेल, कबूतर, चमगादड़, समुद्री घोड़ा, डॉलफिश या फिर कैटफिश या फिर सैलामैंडर, व्हेल या फिर चमगादड़। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर बताएं। एक ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, दूसरा भी चलो कट कर दिया। बताओ जल्दी कौन सा आएगा, जल्दी बताओ। ए या फिर बी, ए या फिर बी, ए या फिर बी। राइट आंसर ए, राइट आंसर इज ए। याद रखिएगा, मगरमच्छ, चमगादड़ और गेवियलस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी। सॉरी, ए नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ए नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। वो पूछ रहा है समतापी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, व्हेल, कबूतर, चमगादड़ आएंगे। व्हेल, कबूतर और चमगादड़, राइट आंसर व्हेल, कबूतर और चमगादड़, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन आपके, अगला प्रश्न है हमारा, वे प्राणी जो विशिष्ट रूप से समुद्र जल में वास करते हैं तथा उनमें जल संवहन तंत्र व आर्य समिति होती है, जिन्हें किस संघ में रखा गया है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, इकाइनोडर्मेट्रा या फिर सिलेनेट्रेट्रा या फिर टीनोफोरा। ऑप्शन बी को मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर है, जल्दी बताएं। डी को भी चले कट कर देता हूँ, ए या फिर बी, ए या फिर बी, जल्दी बताएं। ए राइट आंसर, याद रखिएगा, ए राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, मधुमक्खी के और कीड़े किस वर्ग से संबंध रखते हैं, यानी मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग के अंदर आते हैं। कीट के अंदर, टिड्डा के, या फिर कीटाणु में से, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। डी को मैं कट कर देता हूँ, बी को मैं कट कर देता हूँ। अब तो बताएं कौन सा राइट आंसर है। टिड्डों की गिनती में आते हैं, याद रखिएगा। बहुत सॉरी, कीट की गिनती में। मधुमक्खी और कीड़े कीट की गिनती में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परजीवी जंतु का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है, यानी किसका अधिकतम संख्या में, खरगोश। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस परजीवी जंतु का उत्पादन अधिक संख्या में किया जाता है। चूहों का, सुअरों का, खरगोश का या फिर भेड़ों का, जल्दी बताएं। परजीवी जंतु का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है, याद रखिएगा। ना खरगोश, ना भेड़, ना सुअर, चूहा आएगा, चूहों का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के अंडों से, रेशम कीट के लार्वा से, या फिर रेशम कीट के यूपा से, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर आएगा। रेशम कीट के यूपा से, याद रखिएगा। चप्पल की आकृति का जंतु है अमीबा, पैरामेशिया, जियार्ड या फिर टेपोनोसोमा। अमीबा तो आपने देखा ही होगा, गोल गोल होता है, तो चप्पल की आकृति का होगा नहीं। टेपोनोसोमिया भी नहीं, जल्दी दोनों में से बताएं। जियार्ड गलत, तो क्या होगा, पैरामेशिया। राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं ठोस, वतिल, मजबूत और ठोस, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं। देखिए सोचे, ठोस होती तो उड़ नहीं पाते, मजबूत और ठोस होती तब भी नहीं उड़ पाते, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। वातिल, याद रखिएगा, थोड़ी हल्की और खोखली होती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंचुआ में कितनी आंखें होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। केंचुआ में कितनी आंखें होती हैं। इंसान की 2 आंखें और केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं, जल्दी बताएं। 1, बहुत या फिर 2 की आंखें होती हैं, याद रखिएगा। केंचुए की भी आंखें होती हैं, सोचिए, इसलिए अब केंचुए से भी आप बचकर कुछ काम नहीं कर सकते। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है प्यूमा, मेगोट, इमोगो या फिर भेक शिशु। भेक शिशु कट हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। इसे भी कट कर देता हूँ, बताओ यूपा या फिर मेगोट। मेगोट, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी बताएं कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन फिर से पुनः, यूपा, मेगोट, टेडपोल या फिर कैटरपिलर। ऑप्शन ना टीपें, ईमानदारी से बताएं किस किस ने इसे चुना था, जल्दी बताएं, कमेंट करें ईमानदारी से कि किस किस का आंसर यही था या फिर सबने टीप लिया।
इसका राइट आंसर होगा टेडपोल, याद रखेगा, ना कि मेगोटा, टेडपोल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेमथ पूर्वज हैं, किसके पूर्वज हैं? कुत्ते के, ऊंट के, घोड़े के या फिर हाथी के? मेमथ, जल्दी बताएं, मेमथ किसके पूर्वज हैं? चलो मैं बताता हूँ, कुत्ते के भी नहीं, ऊँट के भी नहीं, तो बताओ घोड़े या फिर हाथी? किस पे क्लिक करूँ? कमेंट करके बताना किस किस ने हाथी चुना था। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। जो भी तैयारी कर रहे थे उन सभी के कितने क्वेश्चन आपके अच्छे या फिर सही बैठे हैं। निम्नलिखित में कौन से वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली पूछ रहा है, ठीक है, ना कि ये पूछ रहा है मछली। फ्लाइंग फिश, कटर फिश, क्रेफिश, सिल्वर फिश, वास्तविक मछली कौन सी है? फ्लाइंग फिश, याद रखिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेंढक के हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 3, 5, 2, 4। मेंढक के बताना है, किस किस का सही आंसर बताना। 3 किस किस ने सोचा था? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? हाथी, नील व्हेल, ऊंट या फिर मनुष्य? नील व्हेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मकड़ी कीट से भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है 6 टांगे, 10 टांगे, 8 टांगे। जल्दी बताओ कितने टांगे होते हैं मकड़ी के? स्पाइडरमैन मूवी किस किस ने देखी है वो तो जरूर बता देगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल राइट, 8 टांगे, सभी ने सही आंसर बताया। अगला प्रश्न है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, सर्परी, स्तनपायी या फिर उभयचर? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। स्तनपायी, याद रखिएगा, राइट है सभी का। जंतु जो मनुष्य का मित्र है वह है? किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुए को, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन। मछली कहाँ से श्वास लेती है? फेफड़ों से? फेफड़े होते नहीं, पंख भी नहीं होते, नहीं तो उड़ जाती। नाक से? नहीं, तो किससे लगी? गलफड़ों से लगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्लाइटेलम संरचना पाई जाती है कॉकरोच में, केंचुए में, मेंढक में या फिर जोंक में? जल्दी बताएं, किसानों का मित्र केंचुए में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक मछली नहीं है, फिर से वही प्रश्न आ गया। अब पूछ रहा है वास्तविक मछली नहीं है, सिल्वर फिश, कैट फिश, डॉग फिश, समुद्र घोड़ा? सिल्वर फिश वास्तव में कोई मछली नहीं है। देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है, हेवरसियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तन की अस्थियों में? सर्परियों को तो मैं कट कर देता हूँ, जल्दी बताएं, मत्स्यों की, पक्षियों की या फिर स्तनियों के? राइट आंसर स्तनियों के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोप्सी संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी बताएं, बायोप्सी किससे संबंध रखती है? मृत्यु को कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, परीक्षा के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में, फिर हाइड्रोफोबिया का उपचार करने के लिए? किस किस का राइट आंसर सी है? कमेंट जरूर करना। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताएं, सेबम, आंसू, प्लूरा या फिर सिरोसा? जल्दी बताओ, प्लूरा, याद रखिएगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ की त्वचा सबसे मोटी होती है? तलवे पर, सिर पर, हथेली पर, धड़ पर? तलवे, पैर के तलवे, याद रखिएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई है? जल्दी बताएं, 4 ऑप्शन आपके पास। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन, याद रखिएगा। ऊंट का कुबड़ा किस ऊतक से बना होता है? जल्दी बताएं। चले 2 ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, 2 में से बता दो, पेशा ऊतक का या फिर वसमय ऊतक का? वसमय ऊतक का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती? ऐसा जंतु भाई हमें भी बनना चाहिए ताकि थकान ना आए, सारे दिन रात पढ़ते रहें। हृदय की पेशियां तंतु में कभी थकान नहीं आती, वो धड़कता रहता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ये हमने कुछ मोस्ट क्वेश्चन देखे जनरल साइंस से रिलेटेड, जो कि शुरुआत के मोस्ट इजी क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी क्वेश्चन लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मोस्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर